यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान जमकर सियासी घमासान देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए और विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी हुई। सीएम योगी ने इस सत्र के दौरान कांग्रेस सपा पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के श्राप से उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई और समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर चल रही है, इसलिए उसका भी सफाया तय है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को जन्मजात महिला विरोधी बताते हुए कहा कि उसके शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े थे। उन्होंने पुराने नारे का जिक्र करते हुए कहा कि एक जमाने में देख सपाई बिटिया घबराई नारा प्रचलित था। विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची। इन पोस्टरों में महिला आरक्षण के समर्थन और कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के विरोध में नारे लिखे थे। बीजेपी के कई पुरुष विधायक भी उनके समर्थन में पोस्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान परिसर में लगातार नारेबाजी होती रही। लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है ये, कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। अब देखिए, सदन में महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्षियों पर करारा प्रहार किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी की 10 बड़ी बातें क्या रही, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो सीएम योगी ने विपक्ष के लिए कही हैं। पहला, सपा शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े थे। दूसरी बात उन्होंने कही, सपा सरकार में नारा चलता था, देख सपाई बिटिया घबराई। तो देखिए, वो बड़ी बातें हैं जो सीएम योगी ने कही थी। आप लोगों का आचरण देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। तो ये बयान है, विपक्ष पर प्रहार है सीएम योगी का। एक गुंडे माफिया के सामने नतमस्तक हुई सपा। तो ये 10 बड़ी बातें हैं, हम आपको बता रहे, कल सदन में कही गई थी। हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा, हमारी सरकार में महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिली। तो ये विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नारी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं 8वीं बात भी देखिए, 10 बड़ी बातें कही है। पूजा पाल को लेकर भी बात कही है। पूजा पाल के आंसू तक नहीं पहुंच पाई सपा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वो बातें कही हैं सदन में। महिला बिल गिरने पर सपा कांग्रेस वाले खुश हुए थे। हर वर्ग को सम्मान देना सरकार का लक्ष्य है। ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी। कल महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, कल विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर सत्र बुलाया गया था, जिस पर विपक्ष और पक्ष दोनों ने अपनी बात रखी। कितना प्रासंगिक आप मानते हैं कल का सत्र? तो देखिए, कल विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर
विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये 10 बड़ी बातें कही थी। सीधे तौर पर सपा को घेरा कि उनके शासनकाल में महिलाओं का अत्याचार होता था। पूजा पाल का भी जिक्र किया। महिला बिल गिरने पर सपा कांग्रेस दोनों को घेरा। कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का भी उसी तरह से सफाया होगा। यह बात मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। हर वर्ग को सम्मान देने का फैसला लिया गया है, यह बात मुख्यमंत्री ने कही है। सपा शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा था। तो ये वो 10 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा सरकार में नारा चलता था, देख सपाई बिटिया घबराई। आप लोगों का आचरण देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। तो ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विशेष सत्र में बोली थी। कल जो सत्र बुलाया गया था, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात सीधे तौर पर रखी है। ये वो 5 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कही थी। हमारी सरकार में महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिली है। वहीं सपा पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये 10 बड़ी बातें बोली। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, कल महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी। कितना प्रासंगिक आप कल के सत्र को मानते हैं? देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने सावानो प्रकरण से शुरुआत की। कहा, अगर सावानो प्रकरण में जो न्यायालय ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अगर उसको कांग्रेस स्वीकार कर लेती और कठपुतलियों के चक्कर में और मौलवियों के चक्कर में न पड़ती, तो शायद महिलाओं की ये स्थिति न होती, इससे बेहतर देश में होती। दूसरी बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र चिंतन क्या है। उसका उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में एक हाईवे के किनारे रेप होता और इनके मंत्री कहते कि हमारे सरकार के खिलाफ साजिश है, जो सामूहिक रेप की घटना थी। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों दलों को कहा और कहा कि देखिए, लोकसभा में जब बिल गिरा, उसके बाद एक दूसरे को बधाई दे रहे थे लोग। यानी नारी के प्रति क्या सम्मान है और कैसी इनकी सोच है, ये प्रदर्शित होती। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले लोग अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, दूसरे प्रदेशों में भेज देते थे, रिश्तेदारों के यहाँ भेज देते थे। यहाँ का माहौल पढ़ाई लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले 13% वर्कफोर्स महिलाओं का है, जो 36% हुआ है, और इसका प्रभाव यह है कि जो इकोनॉमी है वो 3 गुना बढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को अगर आप दरकिनार करोगे, तो आप कैसे, अगर आधा जो 50% पावर है उसको अगर दरकिनार करोगे, तो व्यवस्था कैसे आगे ले जाओगे। तीसरी बात उन्होंने और कही कि देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा है। दुर्गा हो, काली हो, या हमारे यहाँ जो राज सिंहासन रहे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे और तमाम नाम है, उन्होंने राज सिंहासन चलाए हैं, न्याय दिया है, मतलब इस तरीके की परंपरा रही। तो उनको किनारे नहीं किया जा सकता है, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, वो नीतिगत निर्णय में शामिल हो, वो देश कैसे आगे बढ़े उसमें शामिल हो। और जिन लोगों ने पाप किया है उनको ये कलंक लगेगा। उन्होंने कहा कि जो इस तरीके के लोग हैं वो कलंकित करते हैं इतिहास को। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही है और विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। और एक और काम किया उन्होंने राजनीतिक रूप से भी मैसेज दिया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता था कि ये बिल पास हो और महिलाओं को उनके अधिकार मिले। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके ऐसे दल हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। तो जाहिर है कि एक राजनीतिक मैसेज भी वहीं से दिया है उन्होंने। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया और साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं का सम्मान विपक्ष नहीं करती। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामीन जी।